गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। क्लास 8 का जो अलजेब्रा चल रहा है सिलसिलेवार ढंग से, उसी अलजेब्रा का आज एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स लेके आया हूँ। घातांक और घात जिसको बोला जाता है, हिंदी मीडियम वाले भी फायदा उठा सकते हैं, कुछ नहीं है, सेम चीज़ है। इंग्लिश में ही लिखना है, यहाँ सिंप्लीफाई है तो सरलीकरण कीजिए या सरल कीजिए। यहाँ घातांक और घात हो गया। थोड़ा ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है और करना कैसे है। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंप्लीफाई 2/5 होल टू द पावर -2 माइनस 3/5 होल टू द पावर -3। इसको स्क्वायर ब्रैकेट से घेरा गया है, डिवाइडेड बाय 1/2 टू द पावर -2। अब देखिए गौर करके सॉल्यूशन में क्या करना है। सॉल्यूशन में हो जाएगा, पहले तो जो क्वेश्चन लिखा हुआ उसको लिख देना है। 2/5 का पावर -2 माइनस 3/5 का पावर -3, अब ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय 1/2 का पावर -2। अब एक चीज गौर करना है, यहाँ जो फॉर्मूला होता है जो x टू द पावर -m इज इक्वल टू 1/x टू द पावर m, यही होता है, ये फॉर्मूला है एक्सपोनेंट और पावर का। तो वही चीज है यहाँ 2/5 का पावर -2 है, यहाँ क्या होगा 2/5 का पावर -2। थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। ये हो जाएगा 1/2/5 का पावर 2। जैसे यहाँ x टू द पावर -m इज इक्वल टू 1/x टू द पावर m हुआ, उसी तरह से 2/5 का पावर -2 इज इक्वल टू 1/, ये माइनस का मतलब 1/, हो जाता है 2/5 का पावर 2। अब गौर करने की बात है, जो इसको क्या किया जाएगा, जिसके इसको रेसिप्रोकल करते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करना होगा 4/25 और दिस मच इज इक्वल टू 25/4। अब ये 25/4 क्यों हुआ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये 1 डिवाइडेड बाय 4/25 है, तो डिवाइड जब मल्टीप्लाई होता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी 4/25 है तो 25/4। इस चीज़ को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी तरह से यहाँ क्या हो जाएगा 5/2 टू द पावर 2 हो जाएगा, माइनस 5/3 टू द पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा डिवाइडेड बाय 1/2 का पावर -2 है, यानी क्या होगा 2 का पावर 2 हो जाएगा। अब क्या है, अब गौर कीजिए, यहाँ 5 का पावर 2 तो 5 5 जा 25, और 2 का पावर 2 कितना होगा 2 2 जा 4, और 5 का पावर 3 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 3 जा 15 नहीं कीजिएगा, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी कितना होगा 125, और 3 3 जा 9 3 जा 27, और डिवाइडेड बाई कितना होगा 2 2 जा 4, 2 का पावर 2 2 इंटू 2। अब 4 और 28 का, सॉरी नॉट 28 27 होगा, यहाँ 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कितना 27। 4 और 27 का एलसीएम कितना होगा 108। अब 108 में 4 से डिवाइड करते हैं कितना आता है 27, और 27 को 25 से फिर मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए रफ वर्क में 27 में 25 से, तो 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 और 3 13, और 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 1 5, यानी 5 4 3 7 675 हो गया। यहाँ क्या लिखना होगा 675, ध्यान देना है। अब 108 में 27 से डिवाइड करेंगे तो 27 4 जा 108 होता है, अब 4 को 125 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 500, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय 4 है, इसका मतलब क्या 4/1 हो गया। अब इसमें अगर हम माइनस करते हैं तो कितना होगा 175 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा कितना 108, और इसको डिवाइड को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आगे रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 4/1 है तो क्या हो जाएगा 1/4, यानी कितना 175, 1 जा 175, और 108 को 4 से कर देंगे तो कितना होगा 432, और यही इसका आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 भी सिंप्लीफाई ही है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में आ रहा है। 125 इंटू एक्स टू द पावर -3 अब बाई 5 टू द पावर -3 इंटू 25 इंटू एक्स टू द पावर -6। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख देना है 125 इंटू एक्स टू द पावर -3
डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर -3 इंटू 25 इंटू एक्स टू द पावर -6। ठीक है। अब 125 को क्या लिखा जा सकता है? इसको अगर हम फैक्टराइज करते हैं 125 को, तो 5 से हो जाएगा 25 और फिर 5 से हो जाएगा 5 और फिर 5 से हो जाएगा 1, यानी 3 ठो 5 हुआ, यानी 5 टू द पावर 3 हो गया। तो 125 कैन बी रिटन एज 5 टू द पावर 3 इंटू एक्स टू द पावर -3, और नीचे क्या हो जाएगा 5 टू द पावर -3 ही रखें, और 25 को क्या लिखा जा सकता है? यही 25 है, तो 5 इंटू 5 यानी 5 टू द पावर 2 इंटू एक्स टू द पावर -6। अब गौर कीजिए, अब 5 टू द पावर 3 है, यहाँ 5 टू द पावर -3 है। तो इसको लास्ट वीडियो में बताया था, एक्स टू द पावर -m इज इक्वल टू क्या होता है? 1/x टू द पावर m। यहाँ क्या होगा? 1/5 टू द पावर 3, और यहाँ 5 टू द पावर 2 है ही, इंटू एक्स टू द पावर -6 है, तो 1/x टू द पावर 6 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या होगा, और ऊपर में x टू द पावर -3 है, तो यहाँ हो जाएगा 1/x टू द पावर 3, क्योंकि x टू द पावर -m इज इक्वल टू 1/x टू द पावर m होता है। अब गौर कीजिए, अब 5 टू द पावर 3, और यह जो 5 टू द पावर 3 है इंटू होके ऊपर चला जाएगा, क्योंकि 1/5 टू द पावर 3 है। तो इसको अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो 5 टू द पावर 3 ऊपर चला जाएगा, 5 टू द पावर 3 कैसे जाएगा? थोड़ा ध्यान से देखिए, 5 टू द पावर 3 बाई 1/5 टू द पावर 3, इसका मतलब क्या हुआ? 5 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 1/5 टू द पावर 3। तो जब डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हैं तो आगे वाला रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी 5 टू द पावर 3/1, यानी कितना? यही, इसी तरह से इसको ध्यान देना है थोड़ा सा, यानी 5 टू द पावर 3 ऊपर चला गया। अब यहाँ क्या है, जो 1/x टू द पावर 3, 1/x टू द पावर 3 है। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, और यहाँ क्या है? 1/x टू द पावर 6। अब इसको अगर हम ऊपर ले जा रहे हैं तो क्या होगा? सबसे पहले तो यह लिखना है जो 1/x टू द पावर 3, तो 1/x टू द पावर 3 यानी नीचे आ गया, और यह जो 1/x टू द पावर 6 है यह ऊपर चला जाएगा, यानी x टू द पावर 6, इसी तरह से रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये ऊपर चला गया, और यहाँ 5 का पावर 2 जो है वो तो रहेगा ही नीचे, 5 टू द पावर 2। अब ऊपर में क्या हुआ? 5 टू द पावर 3 प्लस 3 यानी 6, यानी क्या होता है फार्मूला? x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू एक्स टू द पावर m प्लस n। अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है और डिवाइड में पावर माइनस हो जाता है। तो 3 + 3 6 हो गया, और यहाँ जो 1 है इस 1 का तो कोई वैल्यू रहा नहीं, और यहाँ जैसे क्या है 5 इंटू 5 का पावर 2 है, यहाँ 5 इंटू 2 नहीं है, 5 का पावर 2 है, यहाँ 5 का पावर 2 इंटू एक्स टू द पावर 3। तो अब 5 टू द पावर 2 जो है इसको भी ऊपर ले जा रहे हैं, ये क्या होगा? इंटू 5 टू द पावर -2 हो जाएगा, और यहाँ जो x टू द पावर 6 है ही, और x का पावर 3 नीचे है, इसको ऊपर ले जा रहे हैं तो यह भी -3 हो जाएगा, यानी 5 टू द पावर 6 अब -2। क्यों -2? कि मल्टीप्लाई में जब ऐड होता है तो यहाँ माइनस क्यों हुआ? क्योंकि -2 है, तो 6 + -2 इज इक्वल टू प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करें तो -2, तो यानी क्या होगा? इंटू एक्स टू द पावर 6 - 3 यानी 3। अब यहाँ क्या होगा? यहाँ आ जाइए 5 टू द पावर 4 इंटू एक्स टू द पावर 3। तो 5 को 4 बार अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 जा 25, 5 जा 125, 5 जा 625, एक्स टू द पावर 3 यहाँ लिखा जाएगा, यानी क्या लिखना है? 625 एक्स टू द पावर 3, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा हटके है, क्वेश्चन सिंप्लीफाई नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स का वैल्यू निकालना है, इस तरह से क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है। 2 टू द पावर x 5 टाइम्स दिया हुआ है 5 बार, इज इक्वल टू 1024। अब गौर कीजिए, सॉल्यूशन में क्या करना होगा? सबसे पहले 2 टू द पावर x इंटू 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 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 1024। जो क्वेश्चन है
इसको निश्चित लिख दीजिए, क्योंकि एग्जामिनर के पास क्वेश्चन पेपर वैसे रहता है, लेकिन क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन देख करके फिर आपका कॉपी चेक किया जाएगा, ये थोड़ा मुश्किल काम लगता है। इसलिए क्वेश्चन जरूर लिख दिया कीजिए, ताकि एग्जामिनर को क्वेश्चन पेपर नहीं देखना पड़े। तो 2 टू द पावर x 5 टाइम्स लिख दिए इज इक्वल टू 1024। और लास्ट वीडियो में ही मैं बताया था कि बेस अगर सेम रहे और मल्टीप्लाई का साइन हो बीच में तो पावर ऐड हो जाता है, यानी क्या होगा 2, सब में बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स यानी 5 to x हो जाएगा इज इक्वल टू 1024। अब 1024 को फैक्टराइज करना है, थोड़ा ध्यान दीजिए। 2 5 जा 10 यानी 512 होगा, 2 से 2 56 हो जाएगा, फिर 2 से कितना होगा 128, और फिर 2 से कितना होगा 64, फिर 2 से कितना होगा 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, और 2 से 4, और फिर 2 से 2 और 2 से 1। अब गौर कीजिए कैसे होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 10 to 2, यानी यहाँ लिख देना होगा 2 to the power 10। अब गौर कीजिए यहाँ क्या होगा 2 to the power x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स यानी 5 to x है तो 5x हो जाएगा इज इक्वल टू 2 to the power 10। अब 2 दोनों तरफ बेस है, इक्वेशन में अगर बेस सेम है तो बेस कैंसिल हो जाता है, तो 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, और x इज इक्वल टू कितना होगा 10/5 यानी 5 2 जा 10 यानी x इज इक्वल टू 2, और यही इसका आंसर हो जाएगा। यही है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये रफ वर्क में हो गया इस तरह से, और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज मेरे और आपके बीच चलता रहे, इसलिए यदि आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पहले से हैं तो बहुत खुशी की बात है, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।